हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम परीक्षा सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिस पे हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला था भारत में संवैधानिक विकास और इसके बाद में संविधान की विशेषता। इन 2 टॉपिक पे हमने वो क्वेश्चन किए जो एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में दिए हैं। तो एसएससी के जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए हम ये सीरीज ला रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 70 है, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, आप लोग है ना करंट अफेयर है वो भी साथ में पढ़ा करो। क्रैक एग्जाम नाम से एक चैनल है, क्रैक एग्जाम नाम से एक चैनल है जिसमें आप इजीली तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर आप डेली पढ़ा करो, जितना आप डेली पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, संघीय सरकार। आप लोग है ना क्वेश्चन देखते जाओ और क्वेश्चन का लेवल भी देखो कि किस लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन सीजीएल में आया, कोई सीएचएसएल में आया है, कोई दिल्ली पुलिस में आया है, कोई सीपीओ में आया है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पड़ जाए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको जो जितने 6 मौलिक अधिकार हैं वो इस वीडियो में, जो हम पूरा वीडियो देखेंगे उसी में आपके मौलिक अधिकार है वो कर्तव्य हो जाएंगे कि कितने मौलिक अधिकार है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 4 राइट आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन एक कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 ए में है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ। मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां एक संविधान संशोधन हुआ था। वो हुआ था अपना 1978 में। उस टाइम में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि 301 के अंतर्गत आता है। अब टोटल जो आपके मौलिक अधिकार है कौन कौन से है वो एक बार आप लोग सुन लो। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है आपके अधिकार। बाकी अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समान कानून के समान समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, चुनाव लड़ने का अधिकार, जो कि एक राजनीतिक अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 19 के भाग ए के अंतर्गत राजनीतिक दल गठित करने, किसी संस्था, संघ, संगठन, मजदूर संघ या फिर ट्रेड यूनियन आदि की स्थापना का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई। अब हमें भाग भी याद रखना है कि किस भाग में क्या चीज है, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, भाग 3। अब भाग 3 में आपके दे रखा है मौलिक अधिकारों के बारे में। अब अनुच्छेद कौन कौन से है, तो फिर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और इसके साथ में जो कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसमें फिर जो आपका एक 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया, उसे 300 के में डाल दिया अनुच्छेद में। ठीक है। तो अनुच्छेद आपको याद रखने 12 से 36 भाग 3 में। अब भाग 4 में क्या चीज है, नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में।
अनुच्छेद है उसके 36 से 51, और इसी के साथ एक और भाग याद रख लो आप लोग, भाग 8, जिसमें है केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है, ठीक है। और इसके साथ में भाग भाग एक याद रख लो आप लोग 9A, जिसमें दे रखा है नगर पालिकाओं के बारे में। तो ये होती है चेन से पढ़ने वाली चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या था कि माता पिता के द्वारा या फिर जो संरक्षक होते हैं बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, उसे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन है इसमें कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, और धर्म की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? ऑप्शन है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या पूर्व निर्णयों द्वारा परिपाटियों पर। तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जब बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, तो उसमें आपको बस चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। अब इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो ऑप्शन है 1971, 1972, 1975 या फिर 1976। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको 1976 में जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन के तहत जो भाग 4 है ना, भाग 4 तो है नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें एक भाग 4 के बना दिया गया, उसमें ये जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य टोटल है 11। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? ऑप्शन है एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, या फिर एक राजनीतिक अधिकार। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट है, एक कानूनी अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 300 के में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, यानी वो तरीके कितने हैं वो हमें पूछे गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, एक नागरिकता अधिनियम है 1955, उसके अंतर्गत 3 ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। पहला है परित्याग, भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। और अगला है अवसान, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत में एक एकल नागरिकता की प्रणाली है। अगला है मतलब वंचन, यानी कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने हेतु छल कपट का प्रयोग करने का आरोप लगने के कारण पंजीकरण द्वारा या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई भारतीय नागरिकता का अनिवार्य रूप से अवसान हो जाता है। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, में कौन सा अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, या फिर जीवित रहने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, जीवित रहने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से संबंधित है, और इस अनुच्छेद में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार पाने का दावा केवल तभी कर सकता है जब राज्य द्वारा उसे जीवन या निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है, यानी समानता के अधिकार का? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, या फिर अनुच्छेद 18।
तो फिर इसमें जो समानता का अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 14 में, जो कि एक कानूनी अधिकार है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार पश्चात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, किस अधिकार से। यानी हमें किसी भी कोई भी सरकारी अधिकारी है उसके बारे में पूछना, को लिट लगाना कि वे किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है, तो उसका हो गया अधिकार पच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में हुआ था। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 में हुआ था। सलमा बनाम कृष्णा 1960 में हुआ था। बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951 में हुआ था। तो तो ये एक तो जो ये चारों चीजें दी गई है ना, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें से ही एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। अब इसके आंसर की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था। तो ऑप्शन है 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को, या फिर 10 अक्टूबर 2010 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है संतानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। अब जिसने कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो उसने क्वेश्चन तो देखा ही होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें यह चीज अपने संविधान में ऐड कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 5। जिन्होंने अब तक की 2 वीडियो लास्ट में देखी है उनको भी ये चीज याद हो गई होगी। भाग 4 में हो गया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। अब भाग 4 के में क्या है, जो एक नया बना था, नया दिया था 1976 में, 78 में किया था। 44 संशोधन 1978 के तहत अपने मूल कर्तव्य है ना, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन है 99, 39, 59, या फिर 69। तो हमारे अनुच्छेद 38 और 39, इन दोनों में कल्याणकारी राज्य को घोषित करने से संबंधित चीजें कही गई है। तो इसमें ये 39 ये रहा, तो ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। ऑप्शन है 14, 19, 29, या फिर 32। अब 32 का जो अनुच्छेद है उसमें रिट से संबंधित चीजें हैं। रिट से संबंधित क्या, हाँ, एक तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ब- बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, तो 32 में ना है। और इसके अलावा 29 में दिया गया है आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर, यानी अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा उसमें की गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 14 में आपका दिया गया है कानून की समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन है अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल अधिकार हैं हमने अब तक पढ़े हैं वो हमने लिए हैं अमेरिकी संविधान से। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाते हैं हम, न्यायिक स्वतंत्रता है वो।
और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का अपने उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में केंद्र राज्य संबंध, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? ऑप्शन है 1950, 1949, 1951, 1952। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 1949। अगला क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें अधिकार कर्तव्यों, ऑप्शन ए को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, या का विरोध करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, में निहित है। अधिकार है जो कर्तव्य में ही निहित है। अब जैसे कि एक मान लो एग्जांपल लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, वो उसे अपने धर्म को मानने का अधिकार है, तो उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि वे दूसरे जो व्यक्ति है उनको अपने धर्म का पालन करने दे। तो अधिकार और कर्तव्य मतलब समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे संविधान में नागरिकों के विकास हेतु कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन है शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, या फिर समानता के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 है, विधि के द्वारा अपने जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसको सीमित किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? ऑप्शन ए विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, या फिर आर्थिक समानता। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, दूसरा है वैज्ञानिक स्वभाव सभी, मानववाद, पूछताछ एवं सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, और चौथा है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी व्यक्ति, किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, वैधानिक स्वभावी मानववाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? ऑप्शन है आतंकवादी विश्व विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम, और अगला है आतंकवाद निवारण अधिनियम, उसके बाद है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम, और चौथा है विदेशी मुद्रा अधिनियम। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े ऐसे हार्ड लग सकते हैं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी देखो, कई बार आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, विदेशी मुद्रा अधिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो हमें देखना है, इसमें ऑप्शन सारे पढ़ने आपको ध्यान से, उसके बाद में देखने हैं। इसमें आपका एडीएम जबलपुर केस है, वो आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। लेकिन मतलब ये है कि इस भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 21 है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उसमें प्रदान किया गया। हालांकि जब आपातकाल है उस टाइम पे जो अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया जाता है। उसी टाइम पे एक सवाल उठाया गया था कि क्या आपातकाल की स्थिति में बनती प्रत्यक्षीकरण लेख का पालन किया जा सकता है? तो एडीएम जबलपुर बनाम एक शिवकांत शुक्ला को एफआईआर थी 1976, उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमे के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ ऐसे मुकदमे हैं उनको मतलब कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जो भी आपके अनुच्छेद वगैरह हैं, जो भी मौलिक अधिकार कर्तव्य दिए गए ना, तो ये पुराने कुछ केसेस हैं, ये भी आप लोग याद रखा करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर है। अब इस तरह की क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है जिसने बहुत डीपली कुछ पढ़ा होगा कभी पॉलिटी में? तो बाकी नॉर्मल आपको जो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य, अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो वो तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? ऑप्शन है प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं,
या फिर पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। तो एकाधिक मताधिकार का तंत्र का मतलब पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मताधिकार एक प्रकार है। एक प्रकार से ऑप्शन है प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया है। ये एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है। सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए गए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6 या फिर अनुच्छेद 10। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 10। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 6 ऑप्शन 3 में अनुच्छेद 6 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अब इसमें क्या चीज दी गई है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन कर रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यदि उसके माता पिता या उसके कोई जो दादा दादी है उनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ है और वह प्रजनन की तारीख से भारत में निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 18। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 21। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक औपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। अभी और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 में ये चीज दी गई है आपका कौन सा, संवैधानिक औपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अब अपने मौलिक अधिकारों को उनकी रक्षा है उनको उसको सुनिश्चित करना हेतु व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। यानी अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधानों के औपचारिक अधिकार के अनुसार वह जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक औपचारिक अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 10 से 12 एग्जाम्स में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। हमारे जो संविधान है उनका, हमारे भारतीय संविधान का जो हृदय और आत्मा है वो इस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी लगभग इसमें इसी टॉपिक के 35 क्वेश्चन और हैं तो वो अगले हम पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखा अपनी तैयारी करते रहो। और जो जो भी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है उन्होंने अगर ये वीडियो देखा है तो उनके माइंड में डाउट क्रिएट हुआ होगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं अपनी तैयारी किस लेवल तक करनी चाहिए। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, लगभग 90% स्टूडेंट वही है जिनकी तैयारी हो चुकी है, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं। तो उनके लिए यह बेनिफिशियल है कि उनको ये पैटर्न पता चल रहा है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब उसके किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।